नमस्कार। ओम साई राम। साई श्रद्धा सबरी चैनल से मैं आपकी होस्ट स्वर्णाली। सभी साई भक्तों का मेरा चट नमन। जो साई भक्त पहली बार हमारी इस यूट्यूब चैनल में है, रिक्वेस्ट करूंगी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हर एक वीडियो आप लोग ज़रूर देखें। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, स्क्रीन में जो नंबर है इसमें फ़ोन करके भी आपके साथ हुई एक्सपीरियंस हमारे चैनल के साथ ज़रूर शेयर करें। ओम साई राम। बाबा को दिल से पुकारिए। हमारे लकी वे बाबा का फोटो आपके घर में ज़रूर रखें। जो कुछ भी आपका प्रॉब्लम है वो आप लोग बाबा के सामने ज़रूर बोलिए, क्योंकि बाबा हमारे सब दुख दर्द हरण कर लेते हैं। विश्वास से अगर बाबा को चीनी का एक दाना भी दे दे, एक पानी भी दे दे, एक गिलास पानी भी अगर बाबा को अर्पित करें, वही बाबा ग्रहण कर लेते हैं। इसीलिए विश्वास रखना बहुत ही ज़रूरी है। इस सिचुएशन में अगर आप लोग विश्वास नहीं रख पाएंगे तो बहुत ही मुश्किल होगा आप सभी के लिए। और साई सच्चरित्र आप लोग ज़रूर पढ़िए घर में। अगर किसी साई भक्त के घर में साई सच्चरित्र किताब नहीं है, गूगल पे जाके PDF डाउनलोड करके आप लोग रख सकते हैं आपके मोबाइल पे। या जो साई भक्त नहीं है, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगी, उनको भी मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है, आप लोग भी साई सच्चरित्र ज़रूर पढ़ें। और जब भी पढ़े थोड़ा ज़ोर से लाउडली पढ़े, क्योंकि साई बाबा का एक एक लाइन में बाबा ने एक एक मैसेज सभी के लिए छोड़ा है। ये सब जितना ज़ोर से आप लोग पढ़ पाएंगे उतना ही एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके घर में पैदा होगा, उतना ही पॉजिटिवनेस आपके दिमाग में जाएगा। आपके कानों से आपके दिमाग में वो पॉजिटिव मैसेज जब तक जाएगा, आपके दिल में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। इसीलिए जब भी पढ़े थोड़ा लाउडली ज़ोर से पढ़े। अगर कोई भी आपके आसपास कोई भी आदमी हो, अगर उसको एक भी शब्द उसके कानों में जाए, वही आपके लिए बहुत है। किसी को सुनाना भी एक पुण्य का काम है। जो भी आपके सामने हो, आप ऐसे जोर से पढ़िए ताकि दूसरों को भी सुनाई दे। आज हम हमारे चैनल के माध्यम से साई वार्ता आप सभी भक्तों के सामने लेके आए हैं। आज हम आपके सामने वार्ता पेश करेंगे। आप साई वार्ता सुने और सुन के कैसा लगा अपना कमेंट ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स पे ड्रॉप करें। आपका कमेंट से ही हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा और हम और अच्छे काम करते जाएंगे बाबा के आशीर्वाद से। तो आप सब लोग हमारे साथ बने रहे। और बाबा का कृपा दृष्टि है, इसीलिए तो हम लोग चल पा रहे हैं, नहीं तो एक सांस भी लेना मुश्किल होता अगर बाबा का कृपा नहीं होता तो। ओम साई राम। ओम साई राम। सारे साई भक्तों को नमस्कार। आशा करती हूँ सब लोग बाबा की कृपा से बहुत खुश होंगे, अपने घर का ध्यान रख रहे होंगे, बाबा का पूजा कर रहे होंगे, बाबा को श्रद्धा कर रहे होंगे, बाबा का जो समय है उसका इंतज़ार करते रहते होंगे। जो सबूरी है सबके मन में होगा और जो श्रद्धा है वो हमेशा टिका होगा। यही चीज़ की आशा है। हम ही लोग तो हैं जो एक साई बाबा के चरण में आए और एक साई युग हम लोग शुरू कर दिए। इसको जो लोग बोलते हैं घोर कलयुग हो रहा है, घोर कलयुग हो रहा है, कोई ये सब बस बात की बात है। अगर हम लोग अपने से अगर सही रहे, हम लोग खुद से अगर सही रहे तो सतयुग यहीं से है। तो कोई कलयुग घोर कलयुग का कोई मैटर ही नहीं करता है। सारे सतयुग यहीं पे है और सारे कलयुग यहीं पे है। मन अगर सच्चा है तो सतयुग है। मन अगर थोड़ा सा खोट आया, थोड़ा सा अगर किसी के लिए बुरा ख्याल या अहंकार ऐसा भी कुछ आया तो कलयुग शुरू हो गया। सब यहीं पे है। बाबा को अगर श्रद्धा कर रहे हैं, बाबा को अगर मान रहे हैं, बाबा के शरण में हैं, तो बाबा के हर एक बात हमारे मन में होता होगा। बाबा के शरण में जो आता है ना, उसके मन से सारे मोह माया लोभ अहंकार ये सब चीज़ों की कोई जगह ही नहीं होती है।
बाबा की शरण में वो आता है उसके मन में हमेशा बस तो बाबा ही बाबा बैठते रहते हैं। लोग तो कुछ, हम लोग में से ऐसे भी कुछ कुछ लोग हैं, उन लोगों को बाहर अगर कोई देखेगा वो बोलेगा कि ये तो पागल हो गया है। कोई बात नहीं, हम लोग सही में हम लोग सब बाबा के लिए पागल हो गए, हम लोग होना चाह रहे हैं। हमको कोई बोले तो पागल हो गया है तो हम बोले हाँ हम लोग बाबा के प्यार में पागल हो गए। बाबा हमारे लिए ऐसे ही हैं, बाबा हमारे लिए यही सब तो कर रहे हैं। और क्या चाहिए ज़िंदगी में? बस तो बाबा की लीला ही चाहिए और बाबा चाहिए, और क्या चाहिए? बाबा की उदी चाहिए और बाबा चाहिए। बाबा हर किसी के घट घट में वो है, हर किसी के पास वो है। एक बार पुकार के तो देखो, एक बार बाबा को बुला के तो देखो, एक बार घर में अगर खाना बना रहे हो बाबा को अर्पण करके तो देखो, बाबा खा लो इसको। नमक भी नहीं लगा होगा ना तो उसका स्वाद अलग तरीके से आ जाएगा जब बाबा को अर्पण कर दोगे। बाबा है ही ऐसे हमारे। इसीलिए मन में कभी भी किसी बात का ना कभी ये मत रखना, कभी भी कोई गिला शिकवा मत रखना। समय हर किसी का आता है। आपको लगता होगा कि हम लोग यहाँ पे आपके सामने बोल रहे हैं तो हम लोग भी अपने जीवन में खुश हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। बाबा मेरा हर किसी का बाबा परीक्षा लेते हैं। आपको पता नहीं होगा कि मैं ऐसे समय का मैं पार करके आ चुकी हूँ। बाबा का एक एक परीक्षा का मैं पार करके आ चुकी हूँ। उसका अनगिनत है। हर कोई कर रहा है, हर किसी के घर में हो रहा है। मनुष्य जीवन लिए है तो हर चीज़ का हम लोग को सामना करना ही पड़ेगा, फेस करना ही पड़ेगा। जो मानव जीवन तो है ही ऐसा। जब देवताओं में भी ना लोग मानव जीवन लेने के लिए तरसते थे। आज भी मतलब पुराणों में, कथा में ये सारा चीज़ लिखा गया है। देवता भी तरसते हैं कि मानव जीवन हर किसी को अच्छा लगता है। बाबा भी तो खुद मानव जीवन लेके ही आए थे। बाबा जब शिरडी में आए थे, क्या उनका लाइफ बहुत स्मूथ था? जितना दिन बचे, जितना दिन वो जिए, जितना दिन वो मतलब लोगों के साथ उनका जीवन जो कटा, उनका लाइफ जो कटा, वो क्या स्मूथ था? उनको भी बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। लेकिन वो क्यों भगवान बन गए? वो क्यों हमारे दिल में रहे? उनका जो अद्भुत शक्ति है उसके लिए, और वो मानव जीवन में पैदा होके मानव जीवन धारण करके वो हम लोगों को एक अलग ही राह दिखाने आए थे। हम लोग के मन में जो लोभ मोह माया जो नेगेटिविटी है, ये सारा चीज़ को बाबा हमारे जीवन से कटाने आए थे, सारे चीज़ को दूर कराने आए थे। और बाबा आज भी करा रहे हैं। कौन बोला? बाबा का जो पार्थिव शरीर था वो भले चला गया, लेकिन बाबा तो है, उनका आत्मा, उनका सोल तो है और हर किसी के साथ कनेक्टेड है। किसी के सामने, किसी के जीवन में बाबा का जो बातें हैं, बाबा की जो लीलाएं हैं, वो कभी किसी के सामने जल्दी आ गया, किसी के जीवन में थोड़ा लेट आया, लेकिन आया तो ज़रूर। और बाबा उन लोगों को अपने सामने खींचते हैं, उन लोगों को अपने शरण में खींचते हैं जिनको बाबा चुनते हैं कि ये मेरा भक्त होगा। हम लोगों को प्राउड फील करना चाहिए कि हम लोग बाबा की शरण में आए हैं। हम लोगों को प्राउड फील करना चाहिए, हम लोग को खुश होना चाहिए कि हम लोग बाबा की शरण में आए हैं। बाबा हम लोग को चुने हैं। वी आर द चूजन पीपल। वी आर, मतलब समझ रहे हो, 150 करोड़ आबादी में हम ही लोग जो हैं, हम लोग बाबा के चुने हुए भक्तों हैं, बाबा के चुने हुए बच्चे हैं, हम लोग बाबा के चुने हुए बेटा बेटी हैं। तो और किस बात की डर है? जिसके पास बाबा जैसे कि इतना जो पवित्र आत्मा है, पवित्र इंसान, जो डिवाइन पावर है, डिवाइन सोल है, हमको लाइफ में और किसका ज़रूरत है? किसी का ज़रूरत नहीं है। हम उसी सोल के साथ ही हमेशा रहना चाहेंगे, उनके ही बारे में पूजा करना चाहेंगे, उनका ही बात सुनना चाहेंगे, उनकी ही कथा सुनना चाहेंगे। लाइफ इसी में तो हमारी कट जाए तब हम सोचेंगे कि चलो हम लोग को तो स्वर्ग मिल गया। धरती पे रह के बाबा की शरण में आके हम लोग यही सब चीज़ों का हम फेस कर रहे हैं, बाबा की लीलाओं को हम सामने में देख रहे हैं। हम लोग तो धरती में बैठ के स्वर्ग मिल गया है हम लोग को। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलूँगी कि कभी भी मन में ज़रा सा भी डाउट हुआ तो बस कुछ नहीं, उन सारी बातों को, उन सारी पॉजिटिव चीज़ों को याद कीजिए जो चीज़ आपकी लाइफ में आने मतलब क्या बोले, पॉसिबल ही नहीं था, जो मिल गया। और वो कब मिला? बाबा जब
बाबा जब आपको बुलाए शरण में तब हुआ, वो सारी चीज़ को आप याद कीजिए। और जो चीज़ नहीं मिल रहा है ना, यू शुड बी थैंकफुल टू बाबा। आपको बाबा के ऊपर ना थैंक्स बोलना, बाबा को आपको थैंक्स बोलना चाहिए कि बहुत अच्छा हुआ बाबा कि ये चीज़ मुझे आप नहीं दिए, कभी ना कभी इस चीज़ का मुझे ना आप दिखाओगे कि आपने ये चीज़ मुझे क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये मेरे लिए अच्छा नहीं था। जो चीज़ आपके लिए अच्छा होगा ना, वो बाबा आपको ज़रूर ला के देंगे। हम लोग के सामने हम लोग के सामने कौन नौकरी कर रहे हैं, कौन बिजनेस कर रहे हैं, कौन क्या कर रहे हैं। मैं अगर बोलूं कि बाबा मुझे ऐसी नौकरी चाहिए, मैं उसके लिए मेहनत करूंगी, पढ़ूंगी, उस नौकरी मुझे नहीं भी मिला मान लो, तो मुझे बाबा के सामने थैंक्स बोलना चाहिए, बाबा की थैंकफुल होनी चाहिए कि बाबा अच्छा हुआ मुझे नहीं दी ऐसा नौकरी। पता नहीं क्या होता अगर मैं सही में उस नौकरी मिल जाता मुझे, मैं हो भी जाता, वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती, फिर मैं कहाँ जाती बाबा, फिर तो मैं आपके ही सामने आती। तो उससे अच्छा मैं प्रॉब्लम का सामना ही क्यों करूं। तो इसीलिए बाबा मुझे वहाँ से खींच लिए, और उससे बड़ा चीज़ बाबा मुझे देंगे, क्योंकि ये चीज़ मेरा विश्वास है, मेरे मन में है। सेम थिंग, मैं जितने भी माताएं हैं, जितने भी मेरे पापा समान हैं, मैं हर किसी को बोल रही हूँ, अगर अपने बेटा बेटी के लिए कोई अच्छा चीज़ आप सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा ये करे, मेरी बेटी ये करे, या मेरे बच्चा के लिए ऐसा रिश्ता आए, या मेरी बेटी के लिए ऐसा रिश्ता आए, और वो नहीं भी मिल रहा है, तो आपको बाबा के सामने थैंक्स बोलना चाहिए। भगवान हमको वही चीज़ देता है कि जो हमारे लिए अच्छा है, यूनिवर्स हमको वही चीज़ देते हैं, बाबा हमको वही चीज़ देते हैं जो हमारे लिए अच्छा है। हमारा तो काम ही है बस मांगना। हम क्या जानते हैं फ्यूचर में क्या होगा। बाबा तो कभी एस्ट्रोलॉजर कभी नहीं मानते थे, बाबा कभी भी उनके सामने, जो एस्ट्रोलॉजर के सामने जाओ वो लोग क्या क्या बोल देते हैं, बाबा उनको भी नहीं मानते हैं। ये सब जो आजकल के ज़माने में कुछ लोग के मन में क्या क्या ख्याल आ रहा है, टोला टोटका, ये सब जो काम वगैरह भी करते रहते हैं, गलत काम करते रहते हैं, वो लोग तो और भी गए गुजरे, छोड़ो। तो बाबा तो कभी एस्ट्रोलॉजर का भी बिलीव नहीं करते, तांत्रिक इन लोगों को कभी बिलीव नहीं करते। बाबा हमेशा बोलते हैं कि तुम अपना कर्म सही करो, अपना काम सही करो, मुझे मांगो, मेरे सामने डिमांड करो, जस्ट आस्क मी इन फ्रंट ऑफ मी, मांगो मेरे सामने और बोलो क्या चाहिए तुम्हें। और अगर वही चीज़ तुम्हें ना मिले तो सोच लेना कि मैं देना ही नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे शरण में आए हो, मेरा बच्चा हो, और मैं तुम्हें कैसे गलत रास्ता पे दे दूंगा, मैं तुम्हें कैसे आग में जाने दूंगा। आप सोचो, आपका कोई बच्चा है, अगर वो आपको बोल रहा है कि पापा मम्मी मुझे आप वो लाइट दे दो, आपको पता है कि वो लाइट को अगर वो छुएगा तो उसमें उसको करंट लगेगी, आप तो कभी नहीं दोगे। तो वो हमारे पिता हैं, वो हमारे माता हैं, वो सब है, हमारे भाई बहन सब है हमारे। तो उनको अगर हम जो वो चीज़ मांगेंगे हम नहीं देंगे, तो हमको थैंकफुल बोलना चाहिए। इसीलिए बाबा के सामने मांगो, बस आपका काम है मांगना, आपका काम है करना, बाकी सारा फल उनके छोड़ दो। बोलते हैं ना, श्री कृष्णा भी बोलते हैं कि कर्म पे ध्यान दे, अर्जुन को बोले थे, और फल मुझ पर छोड़ दे। यही बात है, फल हमको ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और बाबा हमारे लिए तो एक चीज छोड़ के गए हैं, वो है उदी उनका, जो हर समस्या का हल है। कुछ भी है, बीमार है, उदी खा लो, उदी पी लो, उदी का जल ले लो, कहीं उदी को लगा लो, कहीं से डर लग रहा है उदी को माथे पे लगा लो, कहीं पे अच्छे काम के लिए जा रहे हो उदी को माथे लगाओ, उदी को थोड़ा सा उदी का जल ग्रहण करके जाओ। अच्छा काम कर रहे हो तब भी उदी लो, अगर मन में बुरा ख्याल आ रहा है तब भी उदी लो, बीमार हो उदी लो, हर चीज़ में वही चीज़ तो बाबा हमको दे के गए हैं कि मेरा पार्थिव शरीर भले नहीं है तुम्हारे सामने, लेकिन मेरे समाधि में आज भी मैं जीवित हूँ, और इसीलिए वो उदी को हमको दिए हैं। बाबा तो बोलते हैं उदी ही मैं हूँ, मैं ही उदी है, और क्या है,